से बड़ी खबर है, जहां ग्रेनेड अटैक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ग्रेनेड अटैक में खालिस्तानी एंगल सामने आया है। आतंकी हैप्पी पासिया ने ग्रेनेड हमले की जानकारी ली है, जिम्मेदारी ली है। खालिस्तान आतंकी ने बीजेपी नेता के घर जाने की आतंकी पर एनआईए ने 5 लाख So right now even the police is mum and they haven't even spoken regarding that whether it was a grenade attack or so. But as Republic TV is asking directly, very soon the Punjab police and especially the police commissioner of Jalandhar would be holding a press conference regarding this, that what is the update in this whole matter. और ये आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, जालंधर ग्रेनेड अटैक में आईएसआई का हाथ है। और आप देखिए तस्वीर, ग्रेनेड अटैक के बाद तमाम अपडेट्स आपको ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत के सहयोगी दे रहे हैं। और यहां पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि बीजेपी नेता के घर पर जैसे ही ग्रेनेड अटैक किया, खबर सामने आई, कहा जा रहा है कि यह साजिश की जा रही है। इसके अलग अलग कनेक्शन, सीमा पार से भी क्या नापाक साजिश की गई है, इस तरह की तमाम संदिग्ध सवाल हैं जिनको लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। और ग्राउंड जीरो से आपको हर एक तस्वीर धरना प्रदर्शन है वो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं। सीधे तौर पर उनकी यही मांग है कि पंजाब की जो कानून व्यवस्था है वो लगातार खराब हो रही है। और पिछले अगर हम 5 से 6 महीनों की बात करें तो लगभग 16 इस तरह के जो ग्रेनेड अटैक है वो पंजाब के अलग अलग जगहों पर देखने को मिले हैं। और जिस तरह से कल आज सुबह जो ये ब्लास्ट है वो रिपोर्ट किया गया है मनोरंजन कालिया के घर पे, अज्ञात जो व्यक्ति हैं उन्होंने बम फेंका है। उसके बाद से कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही है। और सीधे तौर पर उनका कहना है कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी सरकार है वो कानून व्यवस्था को संभालने में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो रही है। लगातार जो कानून व्यवस्था है वो ख़राब हो रही है। और इसी के चलते ही यहाँ पर जो भाजपा के नेता है, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो कंपनी बाग में इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का जो पुतला है वो भी जलाया गया है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि पहला जो ब्लास्ट रिपोर्ट किया गया था वो 24 नवंबर को किया गया था। और उसके बाद से लगातार इसी तरह के जो ब्लास्ट है वो अमृतसर हो, गुरदासपुर हो, बटाला हो या फिर पटियाला हो, तमाम जगहों पर किए गए हैं। जो निशाना है वो पहले है वो पुलिस चौकियों को बनाया गया था। अभी तक इस ब्लास्ट में अगर हम 5 महीनों की बात करें कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मकसद है वो पंजाब के अंदर है वो दहशत फैलाना है, लोगों को डराना है। और इसी के चलते ही जालंधर से बड़ी खबर है, जहां ग्रेनेड अटैक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ग्रेनेड अटैक में खालिस्तानी एंगल सामने आया है। आतंकी हैप्पी पासिया ने ग्रेनेड हमले की जानकारी ली है, जिम्मेदारी ली है। खालिस्तान आतंकी ने बीजेपी नेता के घर जाने की आतंकी पर एनआईए ने 5 लाख So right now even the police is mum and they haven't even spoken regarding that whether it was a grenade attack or so. But as Republic TV is asking directly, very soon the Punjab police and especially the police commissioner of Jalandhar would be holding a press conference regarding this, that what is the update in this whole matter. और ये आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, जालंधर ग्रेनेड अटैक में आईएसआई का हाथ है। और आप देखिए तस्वीर, ग्रेनेड अटैक के बाद तमाम अपडेट्स आपको ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत के सहयोगी दे रहे हैं। और यहां पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि बीजेपी नेता के घर पर जैसे ही ग्रेनेड अटैक किया, खबर सामने आई, कहा जा रहा है कि यह साजिश की जा रही है। इसके अलग अलग कनेक्शन, सीमा पार से भी क्या नापाक साजिश की गई है, इस तरह की तमाम संदिग्ध सवाल हैं जिनको लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। और ग्राउंड जीरो से आपको हर एक तस्वीर धरना प्रदर्शन है वो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं। सीधे तौर पर उनकी यही मांग है कि पंजाब की जो कानून व्यवस्था है वो लगातार खराब हो रही है। और पिछले अगर हम 5 से 6 महीनों की बात करें तो लगभग 16 इस तरह के जो ग्रेनेड अटैक है वो पंजाब के अलग अलग जगहों पर देखने को मिले हैं। और जिस तरह से कल आज सुबह जो ये ब्लास्ट है वो रिपोर्ट किया गया है मनोरंजन कालिया के घर पे, अज्ञात
जो व्यक्ति हैं उन्होंने बम फेंका है, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही है और सीधे तौर पर उनका कहना है कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी सरकार है वो कानून व्यवस्था को संभालने में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो रही है। लगातार जो कानून व्यवस्था है वो ख़राब हो रही है और इसी के चलते ही यहाँ पर जो भाजपा के नेता है, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो कंपनी बाग में इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का जो पुतला है वो भी जलाया गया है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि पहला जो ब्लास्ट रिपोर्ट किया गया था वो 24 नवंबर को किया गया था और उसके बाद से लगातार इसी तरह के जो ब्लास्ट है वो अमृतसर हो, गुरदासपुर हो, बटाला हो या फिर पटियाला हो, तमाम जगहों पर किए गए हैं। जो निशाना है वो पहले है वो पुलिस चौकियों को बनाया गया था। अभी तक इस ब्लास्ट में अगर हम 5 महीनों की बात करें कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मकसद है वो पंजाब के अंदर है, वो दहशत फैलाना है, लोगों को डराना है और इसी के चलते ही जालंधर से बड़ी खबर है जहां ग्रेनेड अटैक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ग्रेनेड अटैक में खालिस्तानी एंगल सामने आया है। आतंकी हैप्पी पासिया ने ग्रेनेड हमले की जानकारी ली है, जिम्मेदारी ली है। खालिस्तान आतंकी ने बीजेपी नेता के घर जाने की आतंकी पर एनआईए ने 5 लाख का। So right now even the police is mum and they haven't even spoken regarding that whether it was a grenade attack or so. But as Republic TV is asking directly, very soon the Punjab police and especially the police commissioner of Jalandhar would be holding a press conference regarding this, that what is the update in this whole matter. और ये आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, जालंधर ग्रेनेड अटैक में आईएसआई का हाथ है और आप देखिए तस्वीर। ग्रेनेड अटैक के बाद तमाम अपडेट्स आपको ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत के सहयोगी दे रहे हैं और यहां पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं क्योंकि बीजेपी नेता के घर पर जैसे ही ग्रेनेड अटैक किया, खबर सामने आई, कहा जा रहा है कि यह साजिश की जा रही है। इसके अलग अलग कनेक्शन, सीमा पार से भी क्या नापाक साजिश की गई है, इस तरह की तमाम संदिग्ध सवाल हैं जिनको लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है और ग्राउंड जीरो से आपको हर एक तस्वीर। धरना प्रदर्शन है वो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं। सीधे तौर पर उनकी यही मांग है कि पंजाब की जो कानून व्यवस्था है वो लगातार खराब हो रही है और पिछले अगर हम 5 से 6 महीनों की बात करें तो लगभग 16 इस तरह के जो ग्रेनेड अटैक है वो पंजाब के अलग अलग जगहों पर देखने को मिले हैं। और जिस तरह से कल आज सुबह जो ये ब्लास्ट है वो रिपोर्ट किया गया है मनोरंजन कालिया के घर पे, अज्ञात जो व्यक्ति हैं उन्होंने बम फेंका है,